प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम ढोला मारूरा दूहा काव्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। ढोला मारूरा दूहा पाठ यानी काव्य राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर आदि विश्वविद्यालयों के बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। ढोला मारूरा के दूहा के कुछ चुने हुए दोहे यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। जैसा कि हम ही सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की भी कई काव्य धाराएं हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य एवं अन्य रचनाएं। ढोला मारूरा दूहा आदिकाल की लौकिक साहित्य की रचना है। ढोला मारूरा दूहा एक लोकगीत है, यानी लोक में ये श्रवण परंपरा से यानी यहाँ सुना गाया एवं सुना जाता रहा है। इस ढोला मारूरा दूहा के पाठ का हम परिचय यहाँ प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ढोला मारूरा दूहा 11वीं सदी में रचित आदिकाल का बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम गाथात्मक लोकगीत काव्य है। इसका संग्रह कवि किल्लोल अर्थात कल्लोल द्वारा किया गया था। राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा ढोला मारूरा की कथा इस काव्य का मूल रूप है। श्रवण परंपरा में प्रचलित रहने के कारण इसके मूल रूप में काफी परिवर्तन आ गया है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश अर्थात मारवाड़ में यह अत्यंत लोकप्रिय रहा है। इसके संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है: सोरठियो दूहो भलो, भली मरवड़री बात, जोवन छाई धनबली, तारा छाई रात। ढोला मारूरा दूहा अपने मूल रूप में एक प्रेम मूलक काव्य ही रहा है। इसकी गाथा ऐतिहासिक आधार पर प्रतिष्ठित है। इसमें नरवर के राजकुमार ढोला, इनका दूसरा नाम था साल कुमार, और पूवल की राजकुमारी मारू अर्थात मारवाड़ी की प्रेम कथा का वर्णन है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला इस काव्य का नायक है। पूगल राज्य के राजा पिंगल की पुत्री मारवड़ी यानी मारू इसकी नायिका है। इस काव्य में प्रेम का बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाया गया है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार से प्रस्तुत हुआ है। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। इसमें मारवड़ी के संयोग और वियोग के जो चित्र मिलते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ हैं। रीतियों की सरसता के संदर्भ में मालवड़ी और मारवड़ी के विरह वर्णन हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं। सरस वर्णनों में षट ऋतु वर्णन प्रसंग कवि की कुशलता का विषय प्रचायक है। कथानक रूढ़ियों की दृष्टि से यह एक सफल काव्य है। यह संपूर्ण काव्य दोहा नामक छंद में रचित है। शैली की दृष्टि से इसमें लोकगीत की समस्त विशेषताएं को समेटा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन दोहों को आचार्य हेमचंद के दोहों और महाकवि बिहारी सस्सई के बीच की कड़ी कहा है। ये दोहे श्रृंगार रस की परंपरा आरंभ करते हैं। ये दोहे गीत काव्य के रूप में प्राप्त होते हैं और इनमें एक पूरी कथा है। फिर भी इनको एक मुक्तक संग्रह के साथ तुलना की जा सकती है। इस काव्य की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। आइए देखते हैं कथा। पूवल देश में अकाल पड़ा। एक बार अकाल पड़ने के परिणाम स्वरूप वहां का राजा पिंगल सपरिवार यानी अपने परिवार सहित नरवर के राजा नल के यहाँ निवास करता है।
तभी पिंगल की रानी को अपनी पुत्री मारवड़ी के विवाह हेतु राजा नल का पुत्र ढोला पसंद आ जाता है। रानी की सदिच्छा व राजा की आज्ञा से ढोला और मारवड़ी का विवाह संपन्न होता है। सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। उस समय मारवड़ी की अवस्था 1.5 वर्ष और ढोला की 3 वर्ष थी। अकाल का समय टल जाता है और राजा पिंगल अपने राज्य वापस जाना जा रहा है। तो इनकी अवस्था कम थी, मारवड़ी की 1.5 वर्ष थी। इसी कारण मारवड़ी को राजा पिंगल अपने साथ ही वापस ले जाता है। सयानी होने पर मारवड़ी अपने बचपन के पति ढोला को स्वप्न में याद करती है, उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है। इधर ढोला का दूसरा विवाह मालवा राज्य की राजकुमारी मालवड़ी से हो जाता है, किंतु मारवड़ी के साथ हुए अपने पूर्व विवाह की स्मृति यानी याद ढोला को नहीं रहती है। मालवड़ी को ढोला के पूर्व विवाह की जानकारी थी, उसके संबंध में उसे पता था, लेकिन सौतिया ढा के कारण ढोला को वह इस बात से अवगत नहीं कराती है, यानी पिछले विवाह की जानकारी ढोला को नहीं देती है। उधर राजा पिंगल के द्वारा कई बार राजा नल के पास संदेश भेजा जाता है, परंतु मालवड़ी के प्रयत्न से वह संदेश बहुत समय तक ढोला को प्राप्त नहीं मिल पाता। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो जाता है, फिर भी ढोला को कोई भी संदेश नहीं मिलता है। इसके बाद रानी की सलाह पर राजा पिंगल ने लोकगीत में दक्ष ढांडियों को ढोला के पास भेजा जाता है। उन ढांडियों के द्वारा मालवड़ी ने ढोला हेतु अपना विरह संदेश सुनाया और यह विरह संदेश बहुत ही मार्मिक था। उन ढांडियों ने राजा नल के द्वारपालों को प्रसन्न करके किसी को बिना शंका हुए महल में प्रवेश पा लिया। फिर रात्रि को लोकगीत के माध्यम से उन्होंने मारवड़ी का वह विरह संदेश गाया सुनाया। उन ढांडियों के उस संदेश को सुनकर, यानी उन ढांडियों के संदेश को ढोला ने रात भर सुना और सुबह उन ढांडियों से संपर्क करके ढोला ने मारवड़ी से हुए अपने पूर्व विवाह का वृत्तांत जाना और यह जानकर बहुत दुखी हुआ। मारवड़ी के प्रेम एवं विरह में व्याकुल होकर ढोला ने उससे मिलने हेतु इच्छा जाहिर की, परंतु इधर मालवड़ी ने बहुत समय तक उसको यानी ढोला को वहां जाने से रोके रखा। लेकिन एक रात्रि को मालवड़ी को बिना सूचना दिए ही ढोला तीव्र वेग से एक ऊंट पर सवार होकर पिंगल देश की ओर प्रस्थान कर जाता है। इधर जैसे ही मालवड़ी को ढोला के जाने की सूचना मिलती है, वह विरह में व्याकुल हो जाती है और ढोला को वापस बुलाने हेतु एक सुआ यानी तोते को भेजती है, परंतु ढोला वापस नहीं लौटता है। अंत में ढोला मार्ग की सारी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए मालवड़ी को विदा कर लाने में सफल हो जाता है और उनका दोनों का पुनर्मिलन होता है। और फिर इस प्रकार मालवड़ी और मारवड़ी दोनों ही रानियां ढोला के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। संक्षेप में इस काव्य की कथा इतनी ही है, कहानी इतनी है। इस कथा के माध्यम से यहाँ कवि ने प्रेम और विरह की बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उम्मीद है आपको ढोला मारू राधुआ काव्य का परिचय और उसकी संक्षिप्त कहानी लाभकारी होगी। धन्यवाद।